सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 3 हिंदी व्याकरण का आज आप लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे, पद परिचय। सबसे पहले तो यह जानने की आवश्यकता है कि पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है कि शब्द ही पद है, शब्द जो है वही पद है, लेकिन वही शब्द किस स्थिति में पद है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं और इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग वचन कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कह लें तो वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की जो अपनी अपनी भूमिका होती है, किसी शब्द की जो उस वाक्य में भूमिका होती है, वही पद परिचय कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, और जब कई शब्द आपस में मिलते हैं और वो व्यवस्थित होते हैं, एक सार्थक अर्थ देते हैं, तब वो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो पद भी वाक्य का ही एक अंश है। अर्थात जब कोई शब्द वाक्य में होगा तभी वह पद कहलाएगा। अगर शब्द अकेला है तो वो पद नहीं कहलाएगा, उसे हम शब्द कहेंगे। लेकिन जब वही शब्द पद में प्रयुक्त होगा तब उसे हम, जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तब हम उसे पद कहेंगे। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं कि रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। अब रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, इसमें कई शब्द हैं, जैसे रमेश वहाँ 10वीं कक्षा और में बैठा है, अर्थात इसमें कई शब्द हैं और यह एक वाक्य है। यह वाक्य है, जितने भी शब्द हैं वह वाक्य के बीच में हैं, इसलिए यह सारे शब्द जो हैं वो पद कहलाएंगे। अगर यही केवल रमेश रहता तो इसे हम शब्द कहते, लेकिन रमेश शब्द जो है वो वाक्य में है, इसलिए यह पद कहलाएगा। अब रमेश नामक पद का व्याकरण की दृष्टि से उसकी स्थिति बताना कि वह है क्या। रमेश यानी कि एक व्यक्ति का नाम है। रमेश क्या है कि एक व्यक्ति का नाम है। तो सबसे पहले आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी भाव का हो, गुण का हो, अवस्था का हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो नाम है वही संज्ञा है। तो रमेश जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए रमेश जातिवाचक संज्ञा है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है कि रमेश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नाम से ही पता चल रहा है कि वह किसी पुरुष का नाम है, स्त्री का नहीं, किसी पुरुष का नाम है, इसलिए पुल्लिंग है। और अकेले हैं, इसलिए रमेश जो है एक वचन है, और 10वीं कक्षा में बैठने का काम जो है वो रमेश ही ने किया है, इसलिए कर्ता कारक है। रमेश वहाँ, अब आता है वहाँ।
तो यहाँ वहाँ ये सब जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं कि ये एक जगह का नाम, किसी स्थान का नाम है, इसलिए क्रिया विशेषण हैं। और बैठा है क्रिया का स्थान निर्देश कर रहे हैं। फिर है 10वीं, जैसे संख्यावाचक है ना, 10वीं क्या है, 10 संख्यावाचक है और विशेषण है। ठीक है, कैसा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। और जो तिथियों के नाम होते हैं, जो तिथियों के नाम होते हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी जो भी होते हैं, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए 10वीं जो है वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब चौथा जो पद है वह है कक्षा में। कक्षा में तो यह भी संज्ञा है। कक्षा क्या है, संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर 12th की क्लास होगी तो भी उसको क्लास कहते हैं, 11th की तो भी, 10th की तो भी, 9th की तो भी। तो इसलिए कक्षा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा में लगा हुआ है। तो अगर यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो में जो है अधिकरण कारक में आता है, इसलिए अधिकरण कारक भी है। और बैठा है, बैठना जो है उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, जैसा कि आप जानते हैं ये सारे जो हैं क्रिया होते हैं। तो बैठा है अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और पूर्ण पक्ष है। ठीक है, यानी कि जब तक क्रिया नहीं लगता है या सहायक क्रिया नहीं लगता है तब तक वाक्य जो है वो अस्तित्व बोधक नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग वाक्य के बीच में जो शब्द आते हैं उन्हें पद कहते हैं, और पद के बारे में कुछ जानकारी लिए, और जो आगे की जानकारी लेना है वो हम लोग अगली क्लास में आप लोग लेंगे। धन्यवाद।